अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की संसद जाम है, संसद में कोई काम नहीं हो रहा है और एक इस तरह का आपसी प्रतिरोध कायम हो गया है कि संसद चल ही नहीं पा रही। सामान्य तौर पर क्वेश्चन आवर के वक्त अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है कि मैं पिछले 9 दिनों से देख रहा हूँ, जितने दिन भी लोकसभा और राज्यसभा चली है, एक भी दिन कायदे से फंक्शन नहीं कर पाई है। इसका कारण क्या है और ये गतिरोध लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है और क्या हम इसका समाधान सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष या जिम्मेदार लोग नहीं निकाल रहे हैं या इसके पीछे कारण कुछ और है? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर देश की लोकसभा और राज्यसभा में काम नहीं हो रहा है। पिछले 9 दिनों से जबरदस्त गतिरोध है। ना तो कोई डिस्कशन हो पा रहा है, ना कोई बिल पास हो पा रहा है, ना जन सरोकार के मुद्दे उठ पा रहे हैं। संसद में एक अभूतपूर्व गतिरोध है। मैंने बहुत वक्त हो गया ऐसी तस्वीर देखी नहीं कि जहां लोकसभा और राज्यसभा में इस कदर हालात हों कि क्वेश्चन आवर तक शुरू नहीं हो पाते, जीरो सेशन पर भी कोई बात नहीं हो सकती। द मोमेंट 11 बजे पार्लियामेंट ओपन होती है, 5-10 मिनट से अधिक हो हल्ले में बीती और खत्म सब कुछ। इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई पहल क्यों नहीं हो रही, ये बहुत चिंता की बात है। और इसमें सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा, इन सबको मिलजुल कर नेता प्रतिपक्ष या फिर सदन के नेता, इन सबको मिलकर एक समाधान तो निकालना चाहिए ताकि लोकसभा और राज्यसभा, जहां जनता के सरोकार के मुद्दे उठने हैं, वो चल ही नहीं पा रही है। क्या ये हठधर्मिता है या फिर अब चीजें डिसाइड हो गई हैं कि हर चीज वर्टिकली डिवाइडेड है? क्या हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते? हमसे तात्पर्य इन्हीं लोगों से है, हम लोगों से नहीं है। हमारे यहाँ डिबेट ठीक चल रही है, उनके यहाँ नहीं होती। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व उनको करनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? इसके बारे में समाज को भी सोचने की आवश्यकता है और संसदीय परंपराओं को भी देखने की जरूरत है। और दोनों जो प्रमुख दल हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी, आखिर ये लोग मिल बैठकर कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे? सदन के बाहर मैं प्रतिदिन देखता हूं कि मार्च निकलते हैं, सदन के बाहर जमावड़ा है और प्रतिदिन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। और आज जो 72 सालों में नहीं हुआ, बहनों भाइयों, आज वो हो गया और ये बहुत चिंता की बात है। इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अपोजिशन के 60 राज्यसभा सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा को 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 60 राज्यसभा के, उन्होंने जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। राज्यसभा में पिछले 72 सालों की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। लोकसभा में 2-3 बार हुआ है पर राज्यसभा में कभी नहीं हुआ। ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या एक सम्यक, एक कायदे की, एक संवेदनशील, एक जन सरोकार वाली सदन चलाने में वर्तमान राजनीतिक दल नाकाम है? अभी का जवाब है हाँ। तो फिर जनता क्या करेगी? जनता इनसे हिसाब पूछेगी कि आपको वोट दिया है, आपको सांसद बनाया है, किसी को सत्ता दी है, किसी को विपक्ष में चौकीदारी का काम दिया है। आप अपना काम कितनी बखूबी करते हैं, जनता की नजर इस पर है। तो आज के कुछ स्टेटमेंट, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से सरकार नहीं चल रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अध्ययन करा रहे हैं हम। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना, और यही लोकतंत्र है। तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन को न चलाने का एक फैसला कर रखा है। भाजपा के सदस्य खड़े होकर हल्ला मचाने का काम करते हैं, नियमों को धज्जी उड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सदन नहीं चल पा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राजीव राय दिल्ली से जुड़े हुए हैं।
समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और दो जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और नीलू रंजन भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राजीव राय जी, आप